तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के बारे में। तो जैसा कि फिलिप खुद को टॉड से बेहतर साबित करने के लिए सोच ही रहा है कि तभी उसके सामने एक जीवित गाय दिखती है जिसे देखकर उसे विश्वास नहीं होता। अगले सीन में फिलिप ने सभी को अपने घर के बाहर इकट्ठा किया है। वो दरवाज़ा खोलता है और सभी को गाय दिखाकर हैरान कर देता है। उन्होंने लगभग 3-4 साल या उससे अधिक समय में एक जानवर भी नहीं देखा है और यही कारण है कि वे उसके एहसानमंद हैं। जिसके बाद वह बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगता है कि गाय को लाने में उसे कितनी दिक्कतें हुई। हालांकि जल्द ही वे एक बहस में पड़ गए हैं, जबकि फिलिप उसे अपने घर में रखना चाहता है, जबकि उसे गाय का दूध भी निकलना नहीं आता और अन्य भी इसे दूध और हर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखना चाहते हैं। तब टॉड मदद की पेशकश करता है क्योंकि वह अपने चाचा के खेत में काम करता था और जानता था कि कैसे एक गाय का दूध निकाला जाता है और मक्खन भी। इस बात पे लड़कियां फिर से उस पर फिदा हो जाती हैं, जिससे फिलिप पागल हो जाता है। उनसे हमदर्दी हासिल करने के लिए वह यह दिखावा करता है कि उसे दूध से बने पदार्थ से एलर्जी है। फिलिप लैक्टोज से संबंधित बारे में भी झूठ बोलता है, जबकि वे कुछ समय के लिए उसके लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन फिर से दूध निकालने के उत्साह से इसे फिर से बाहर ले जाते हैं। इसके अलावा केवल टॉड के घर के पास में ही घास है, इसलिए गाय को वह अपने घर पर ही रहने देने वाला है। वह आसानी से दूध निकालता है और सबको पिलाता है, जबकि वे ताजे दूध का आनंद लेते हैं। लेकिन लाचार फिलिप को अब देखना ही नसीब में है। जब अंधेरा हो जाता है तो फिलिप खुद दूध निकालने के लिए आता है, लेकिन जब टॉड और मेलिसा ऐसा करने के लिए आते हैं तो उसे छिपना पड़ता है। वह भी गाय का दूध निकालते हैं और यह देखकर वह उनसे जलने लगता है, जबकि यह गाय उसको मिली थी। उनके जाने के बाद वह उस गांठ को खोल देता है जो गाय को एक पेड़ से बंधी थी और उसे अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह लड़कियां लंबे समय के बाद दूध में ब्रेड और पालेजी बिस्किट खाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन टॉड उनके पास आता है और यह बताता है कि गाय कहीं पर चली गई है। दूसरी तरफ फिलिप बार में अपनी गाय को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाता है और इस बार वो खोई हुई गाय को खोजने और दूसरी बार सभी का दिल जीतने का प्लान बना रहा है। घर लौटने पर वह गायब गाय के बारे में कुछ नहीं जानने का नाटक करता है, लेकिन मेलिसा को शक है कि इसके पीछे जरूर फिलिप का ही सस्ता दिमाग होगा और वह इसके बारे में उससे पूछती है कि क्या उसने उसे चुराया है। पर अब फिलिप टॉड को ही दोष देने लगता है, लेकिन डरता है कि उसका झूठ बाहर ना आ जाए। तब वह मैप को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, जबकि शहर की जांच करने और गाय को खोजने का फैसला करते हैं। मेलिसा को यकीन है कि इसके पीछे फिलिप ही है, इसलिए वह उस जगह को लेती है जिसमें उसका पसंदीदा बार होता है। जब वे सभी अपना रास्ता बनाते हैं तो फिलिप मेलिसा का पीछा करता है और मेलिसा आत्मविश्वास से बार के अंदर जाती है और गाय के बिना ही बाहर आती है। फिलिप उसके जाने के बाद अंदर जाता है और यह देखकर खुश होता है कि गाय पहले ही भाग चुकी है, लेकिन अब उसे सच में उसे खुद करना होगा। पर गाय ने उसके दोस्त को भी कुचल दिया है। जैसे ही वह शहर की तरफ बढ़ने लगता है, टॉड उसके सामने गायब गाय के साथ भगवान की तरह प्रकट होता है, जिससे फिलिप गुस्से से अब लाल पीला हो जाता है, क्योंकि अब भी टॉड को फिर से क्रेडिट मिलेगा। हालांकि टॉड ने सुझाव दिया कि वह उसका क्रेडिट ले, क्योंकि टॉड को बुरा लगता है कि उसकी प्रेमिका ने फिलिप को दोषी ठहराया, जबकि उसकी गलती नहीं थी और वह इस बार उसका साथ देने के लिए तैयार है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। हालांकि फिलिप दिखावा करता है कि वह किसी और के काम का श्रेय नहीं ले सकता है, लेकिन शाम तक वह इस बात पर डिंगे मारता है कि गाय को उसने कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी मुश्किल का सामना किया, तब उसे किसी के लॉन में गाय मिली। रात में फिलिप एक चीख से जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वह कैरल के घर से आ रही है, जबकि मेलिसा और टॉड भी उसके पास दौड़ते हैं और पता चला कि गाय किसी तरह घर अंदर और कैरल के कमरे में घुस गई है, जबकि वह अब नीचे नहीं जा सकती। तब फिलिप उस पर हंसता है, उसके दुख का मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बात से अनजान है कि कैरल उसके पति फिलिप के कमरे में साथ में रात में आ रही है, जिससे फिलिप सदमे में है। यह पूछे जाने पर कि कमरे में गाय ऊपर कैसे आई, उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि उसने इसे इसलिए लाया क्योंकि वो फिलिप के साथ रहना चाहती थी। रात में हम उन्हें एक दूसरे के बगल में सोते हुए देखते हैं, जबकि कैरल बहुत ही खुश है, लेकिन फिलिप अब भी सदमे में है। अगली सुबह फिलिप और कैरल आखिरकार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कैरल की सांस लेने की मशीन और उसके फर्राटेदार खराटे के शोर के कारण फिलिप सो नहीं पाता है। सुबह उसे पता चलता है कि उसने पेंटिंग पर नन्हा पप्पी बनाया है, जिसे उसने बहुत पहले संग्रहालय से चुराया था। वो कहती हैं कि पेंटिंग में किसी कुत्ते की कमी थी, इसलिए उसने उसे नया जीवन दिया। इतना ही नहीं, उसने और एक बगल की तस्वीर में एक नन्ही बत्तख भी बनाई है। फिर फिलिप को पता चलता है कि उसने उसकी पढ़ने वाली एडल्ट मैगजीन को लेबल किया और उन्हें स्टोर रूम में रख दिया, जिसके बाद वह उससे कहता है कि वह उसकी चीजों को फिर कभी न छुए, क्योंकि भले ही वे एक ही घर में रह रहे हों, फिर भी वह उसका घर है। जबकि जवाब में कैरल कहती है कि यह अब दोनों का घर है। दोनों तब भी नहीं मानते जब कैरल उसे खरीदारी की लिस्ट बना देती है और फिलिप उसे महान ऋषि की तरह श्राप देकर बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही वह शिकायत बोर्ड पर अपनी परेशानी लिखने के लिए बाहर जाता है, पर देखता है बोर्ड उसके ही बारे में शिकायतों से भरा है। टॉड को मेलिसा के बाल कटवाते हुए देखकर उसका दिन अब खराब हो जाता है।
गुस्सा और ईर्ष्या से भरा फिलिप शिकायत बोर्ड में स्त्री बाल कटवाने की प्रथा के बारे में शिकायत करता है। थोड़ी देर बाद वह किराने की दुकान के बाहर है और उसने वह सब कुछ खरीद लिया है जिसके लिए उसे कहा गया था, लेकिन वह उन्हें घर लाने के बजाय सामान में आग लगा देता है। वह भगवान से निराशा में एक काम के लिए पूछता है और जल्द ही इच्छा पूरी होती है। उसके सामने एक कार रुकती है और दो खूबसूरत लेडी बाहर कदम रखती हैं। अलाइव इन टक्सन बोर्ड देखने के बाद वह यहाँ आती है और वह पिछले 2 वर्षों में पहली बार इंसान को देखकर काफ़ी उत्साहित है। हालांकि वह भी उन्हें देखकर उनसे भी अधिक उत्साहित महसूस करता है, लेकिन यह पूछे जाने पर कि क्या वह और लोगों को जानता है, वह एकदम चुप हो जाता है। इस पर विचार करने के बाद वह कहता है कि टक्सन में वह अकेला आदमी है। वह 2 खूबसूरत लेडी को अपने साथ में हासिल करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। वे अपना नाम गेल और एरिका बताती हैं, जबकि गेल उन दोनों से काफ़ी बड़ी है, पर इस बात की वह अब परवाह नहीं करता है, जबकि एरिका ऑस्ट्रेलियाई है जो उसे और भी आकर्षक लगती है। जिसके बाद वह उन्हें अपनी दूसरी हवेली में लाता है और उनके मिलने का जश्न मनाते हुए सब एक साथ शराब पीते हैं। लड़कियों ने बताया कि इससे पहले वह दोनों व्हाइट हाउस में रह रही थी और तब से एक साथ हैं, और वह यह भी बताती है कि उन्हें भी किसी आदमी की सख्त ज़रूरत थी, और यह वह शब्द है जिसे सुनते ही फिलिप कंबल खींचने लगा। जबकि काफ़ी दिनों के बाद फिलिप इस पल का इंतज़ार कर रहा था और आज वह अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा है, पर तब तक जब तक लड़कियां उसकी उंगली पर अंगूठी नहीं देखती और यह उसे कैरल की याद दिलाता है और वह कुछ समय के लिए घर जाने का फैसला करता है। जिसके बाद वह लड़कियों से वादा करता है कि वह रात के खाने के लिए वापस आएगा। घर पर वह कैरल को उसकी खरीदारी के साथ सब कुछ लाता है और झूठी मुस्कान के साथ उसके साथ बात करता है, लेकिन फिर भी कैरल उसे बहाने बनाने से रोकती है और पूछती है वह कहाँ था और बाद में कहाँ जाने वाला है। उसका कहना है कि वह रात को आराम करने के लिए कैंपिंग करने जा रहा है। कैरल ने नोटिस किया कि वह बहुत अच्छे मूड में है और कैरल भी उसे खुश देखकर आज उसे नहीं रोकती, जबकि उसकी खुशी में ही अब वह खुशी ढूंढ रही थी। जिसके बाद वो कैंपिंग के लिए बिना किसी रुकावट के निकल जाता है। बातचीत के बाद फिलिप अपने बार में जाता है और अच्छे कपड़े पहनता है। वो दोस्तों बात करते हुए गेल और एरिका के बारे में उनकी राय पूछता है और दिखावा करता है कि वे उसकी जय जयकार कर रहे हैं और खुद को भरोसा दिलाता है कि वह एक अच्छा निर्णय ले रहा है। इसके अलावा कैरल ने कहा कि जब वह खुश होता है तो वह खुश होती है, इसलिए वह उन दोनों के साथ सोने से खुद को खुश करने वाला है। अगले सीन में वह शराब की बोतल के साथ गेल और एरिका के पास जाता है। डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में जाने से पहले वे एक दूसरे के बारे में जानकारी देती है, जबकि गेल एक शेफ हैं और उन्होंने यह कई प्रकार की रेसिपीज भी बनाई। इस बीच मेलिसा, टॉड और कैरल भी साथ में डिनर कर रहे हैं। जब टॉड फिलिप का विषय उठता है तो मेलिसा का मानना है कि वह उसे जरा सी भी पसंद नहीं करती है और सोचती है कि वह एक झूठा है। हालांकि टॉड फिलिप को समझ सकता है और वह सोचता है कि मेलिसा उस पर बहुत कठोर है और उसे जीवन में बेहतर करने का मौका मिलना चाहिए। जैसा कि टॉड यहाँ फिलिप पर दावा करता है कि वह कितना अच्छा आदमी है और वहाँ पर लड़कियाँ फिलिप मुंह में शराब भर रही है और उससे खेल रही है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता जब तक कि फिलिप यह नहीं कहता कि वह अधेड़ उम्र की लड़कियां और ब्लैक लड़कियों के बारे में कुछ खास पसंद नहीं करता, जिससे लड़कियां नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। पर बात की गहराई को देखते हुए फिलिप जल्दी से माहौल ठीक करने की कोशिश करता है और यह कह देता है कि उसकी पत्नी कैरल मर चुकी है और वह आज भी उसका मातम मना रहा है और इसलिए वह अभी भी उसकी अंगूठी नहीं उतार पाया है। और इस बात से लड़कियां उसे समझने की कोशिश करती है और उसकी रुकी हुई ट्रेन फिर से चल पड़ती और वह कैरल की मौत के बारे में एक झूठी कहानी भी बताता है, जिससे लड़कियां मधुमक्खी की तरह उस पर भिन्न भिन्न अनाने लगती है। और फिलिप को बेहतर महसूस कराने के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो गर्म पानी के झरने में डुबकी लगाने जा सकते हैं और इस बात से फिलिप बच्चों की तरह खुश होकर भागने लगा है, क्योंकि वहाँ जानता है उसके साथ आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सिर्फ एल बल्लाजी के फिल्म में दिखाया जाता है। दूसरी ओर कैरल सोचती है कि उसे अपने पति के लिए कुछ खास करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो उसके साथ अच्छा रहा है। इससे भी टॉड सहमत हैं और फिलिप को सरप्राइज के लिए रूप में घर को गुब्बारों से भर दें। पर मेलिसा को नहीं लगता कि फिलिप इसके लायक है, लेकिन वह उनकी मदद करने का फैसला करती है और वे जल्द ही स्टोव की तरफ निकल जाते हैं। जबकि उसी समय गंदी बात सीजन 10 के निर्माता फिलिप की टीम भी गर्म पानी के झरने की ओर जा रही, लेकिन फिलिप की नल्ली किस्मत कारण उनकी कारें एक दूसरे के सामने रुकती हैं। गेल और एरिका बाहर आते हैं, जबकि टॉड, मेलिसा और कैरल का हैरान और खुशी से उनका स्वागत करते हैं, जबकि वे एक दूसरे को पाकर इतने खुश हैं कि वे फिलिप को कुछ मिनटों के लिए भूल जाते हैं। जबकि फिलिप यह सब सदमे में देखता है और उसे पता है उसके अब लगने वाले हैं। और यहीं पर यह एपिसोड रोक दिया है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।